बच्चों, आज हम आपको शून्यकों के योग और उनके गुणनफल से कैसे हम सूत्र बना सकते हैं या उनमें आपस में संबंध कैसे होता है ये हम बताएंगे। इसके पहले हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का मान और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमने बताया है। वो एक बार फिर से बता देते हैं कि व्यापक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0, या इसको कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणे एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यदि आपको मूल मालूम है, उनका योग और उनका गुणनफल निकाल के आप समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आधारित हम एक प्रश्न हल कर रहे हैं। फिर हम सीधे चले जाएंगे आपको प्रश्नावली में जो आप लोगों ने पूछा है उसको सॉल्व करके, फिर ये लेसन आपका ख़त्म हो जाएगा। दिया हुआ है कि यदि अल्फ़ा इज इक्वल टू, क्वेश्चन है ये, अल्फ़ा इज इक्वल टू 8/-8/3 एंड बीटा इज इक्वल टू 4/3, तो गुणनखंड द्वारा इन बहुपद, पहले तो बहुपद निकालना है, पहले हमें बहुपद निकालना है, बहुपद ज्ञात करना है, फिर उसका शून्यक ज्ञात करना है, उसका मान क्या होता है वो ज्ञात करना है। तो हम पहले लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -8/3 प्लस 4/3। 3 आप एलसीएम ले लीजिए, -8 प्लस 4 यानी -4/3। ये अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -8/3 इंटू 4/3, ये हो जाएगा -32/9। ठीक है, ये अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। तो व्यापक समीकरण आप जानते हैं ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये बराबर 0 होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे हम रख देंगे एक्स स्क्वायर, रखेंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमने निकाला है -4/3 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाला है मैंने -32/9 इज इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x -32/9 बराबर 0। अब इस समीकरण का एलसीएम कितना है आप देख रहे हैं 9 है, तो एलसीएम 9 रख दीजिए। यहाँ पे ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, इसमें 3 का गुणा कर देंगे प्लस 12x और यहाँ -32 इज इक्वल टू 0। 9 का 0 में गुणा हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 12x -32 बराबर 0। ये मेरा व्यापक समीकरण आएगा। इस व्यापक समीकरण से हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। ठीक है, इस व्यापक समीकरण से हम इसका मान निकालेंगे। क्या इस समीकरण में पहले हम देखें कि कुछ कॉमन है? हाँ, हमें लग रहा है कि कुछ कॉमन है। यदि कोई चीज़ कॉमन है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि हमें लग रहा है अब हम इस समीकरण को सॉल्व करते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या मान आता है। नहीं बेटा, यहाँ अल्फ़ा बीटा का मान जो दिया है
अगर ऐसा दिया हो तो, ये क्वेश्चन मैंने अपने आप से बनाया है, ध्यान रखिएगा, तो हमारा समीकरण निकल जाएगा ये, ठीक है। व्यापक समीकरण हमारा इस ढंग से निकल जाएगा। यदि अल्फ़ा का मान इतना दिया है, बीटा का मान इतना दिया है, तो हमें बहुपद निकालना है, और ये बहुपद निकालने के लिए हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, और उस अल्फ़ा इंटू बीटा का बहुपद में मान रख देंगे। अब यही समीकरण अगर हमें दूसरे तरीके से दिया हो, यदि हमें दिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -8/3, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अब इसी समीकरण को मैंने दूसरे ढंग से कर दिया 4/3, तो बहुपद तथा शून्यक ज्ञात करो। ठीक, पहले तो मैंने ये अल्फ़ा बीटा अलग से अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया तो उसको हम इस ढंग से सॉल्व करेंगे और हम समीकरण निकालेंगे, जो कि मेरा ये समीकरण आया, ये आंसर है। दूसरा समीकरण यदि मुझे दे दिया अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -8/3, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4/3, तो व्यापक समीकरण हम जानते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब ये हम यहाँ पे रख देते हैं x² माइनस 8/3x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा मेरा x², या करते जाइएगा, या x² माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, 8/3x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण में मेरा क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा 3x² प्लस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या 3 इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। समीकरण मेरा आ गया बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये मेरा बहुपद है। अब इस बहुपद से हम क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। आप जानते हैं कि ये इसका गुणा इसके प्लस के बराबर होना चाहिए, यानी रफ में हम देख लें कि 3 × 4 बराबर ये 12 हुआ, और ये हम इस तरह से करें कि इसका योग 8 हो, यानी 6 × 2 बराबर ये भी 12 हुआ, और 6 + 2 बराबर 8 होता है। तो ये हम बांट दें, 3x² शून्य के लिए प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ 3x कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ प्लस 2 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। समीकरण मेरा आया x प्लस 2, और दूसरा समीकरण आया 3x प्लस 2 बराबर 0। यदि शून्यक मेरा पहला, चूँकि 2 घाती समीकरण है तो 2 शून्यक मिलेंगे, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, और यदि 3x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -2/3। ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो तुमने देखा कि एक तो मैंने अल्फ़ा और बीटा अलग अलग दिया, तो उससे कैसे हम समीकरण निकालेंगे, और दूसरा हमें जब अल्फ़ा और बीटा का योग और गुणनफल मालूम है तो उससे समीकरण निकाल के उसका शून्यक कैसे निकालेंगे, ये चीज़ मैंने बताया। अब हम 2B के क्वेश्चन आप लोगों से, जो आप लोगों ने 2-1 तो पूछा है, उसको मैं बताने जा रही हूँ। जैसे छठा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, और कल ही मैं 2C पढ़ाऊँगी ताकि हमारा जो बहुत हम पीछे चल रहे हैं वो कवर हो सके। तो इसमें दिया है, समीकरण दिया है 3x² प्लस 11x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ अल्फ़ा की जगह m दिया है शून्य, और n दिया है, ठीक है। तो हम m और n निकाल लें, फिर m/n और n/m रख करके उसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसका हम वही गुणनखंड करते हैं,
3 इंटू -4 इजकल टू -12। हमें 11 आना चाहिए, गुणनफल -12 आना चाहिए और योग 11 आना चाहिए। यदि हम 12 इंटू -1 कर दें तो ये हो जाएगा -12 और 12 में -1 जोड़ दें तो +11 आ जाएगा। ठीक है, तो गुणनखंड करने पर यहाँ लिखो, गुणनखंड करने पर ये हो जाएगा 3x² प्लस 12x माइनस x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ 3x कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन ले लो तो x प्लस 4 बराबर 0। तो दो चीज़ आपका आया, एक x प्लस 4 आया, दूसरा 3x माइनस 1 बराबर 0। m के लिए यदि x प्लस 4 बराबर 0 तो x बराबर -4 और ये हमारा m हो गया। और n के लिए यहाँ अल्फ़ा बीटा रखते हैं, यहाँ mn दिया है। यदि 3x माइनस 1 बराबर 0 तो 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3 और ये हो गया n हो गया आपका। समीकरण दिया है कि m/n प्लस n/m का मान निकालना है। ठीक है, तो m का मान आया -4, n का मान है 1/3 प्लस n का मान है 1/3, m का मान है -4। ठीक है, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो -4 इंटू 3 और ये माइनस यहाँ आके माइनस हो जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 बराबर आगे भी जाके हम क्या करेंगे, -4 इंटू 3 इजकल टू -12 और -1/12। एलसीएम ले लोगे 12 हो जाएगा, 12 का 12 से गुणा हो जाएगा -144 और यहाँ -1 यानी ये जाएगा -145/12। ये मेरा मान आ गया आंसर, यही आंसर है। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन और हम आपको बता रहे हैं। 7वां क्वेश्चन बहुत आसान है। x² माइनस 3 बराबर 0 का शून्य ज्ञात करना। x² इक्वल टू 3 कर दोगे, x बराबर प्लस माइनस √3 आएगा। एक मान प्लस होगा √3 का और दूसरा मान माइनस √3 का होगा, इसलिए इसको कर लीजिएगा। हम 13वां क्वेश्चन आपको बताते हैं। 13वां क्वेश्चन है बहुपद x² प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए और इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध को जांचिए। ठीक है, तो ये हमें समीकरण दिया हुआ बराबर 0 करें, इसका हमें शून्यक निकालना है। हम पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेके हम कर देते हैं 6s² प्लस x माइनस 12 बराबर 0। ठीक, फिर वही काम करेंगे, 12 में 6 का गुणा करेंगे, -12 इंटू 6 इज इक्वल टू -72। हमें +1 आना चाहिए। 8 गुणे 9 बराबर होता है 72 और 9 में से 8 जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी 9 को हम प्लस रखेंगे, 8 को माइनस रखेंगे, यानी 6x² प्लस 9x या -8x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ पे या 3x कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और यहाँ -4 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 या 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 4 बराबर 0। अब ये इसमें क्या कह रहे हैं कि इसके शून्यक ज्ञात करिए। 2 शून्यक मुझे निकल गए अल्फ़ा बीटा, अब उनके गुणनफल और उसमें संबंध हमें निकालना है। तो हम ये जानते हैं कि ये हो जाएगा, यदि
2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2, ये तुम्हारा हम अल्फ़ा रख देते हैं, ठीक है। यदि 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3, ये तुम्हारा बीटा हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है कि हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, ये होता है इसका गुणांक और माइनस में, ये है हमारा -1/6। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारा है -1/6। हम यहाँ इससे निकालते हैं, अल्फ़ा का मान है -3/2 प्लस बीटा का मान है 4/3, एलसीएम 6, यहाँ हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा +8 इज इक्वल टू -1/6। ये मेरा आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिए गए समीकरण के अनुसार, दिए गए समीकरण के अनुसार अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1/6 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी हम देखें, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है -2, यहाँ पे दिया हुआ है -2। अब -2 को निकालें, यहाँ पे हम अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, अल्फ़ा का मान रख दें, अल्फ़ा का मान क्या है हमारा -3/2 इंटू बीटा का मान है हमारा 4/3 इज इक्वल टू -2, 3 से 3 कट गया, 2 से ये 2, -2 बराबर -2, यही संबंध है, ये आंसर हो गया। ठीक 13 की तरह ठीक 14 का प्रश्न है, उसे आप कर लीजिएगा और ये लेसन ख़त्म हो जाए तो कल हम आपको 2C पढ़ाएंगे, ताकि ये जल्दी से ख़त्म करके हम आपको आगे ले चलें।